आज का हमारा खाना है, हमने फिलहाल हम अभी है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन में और टाइम बिल्कुल भी नहीं है और देखते तो हमारी ट्रेन भी लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे। चलो चलते हैं, पहले देखते हैं डिपार्चर, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, बस बार बार ट्रेन हमसे छूटते हुए दिखती है। और फिलहाल ट्रेन भी लगी हुई है और हमारी ट्रेन निकल रही है फाइनली वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से। और ट्रेन हमारी है 11071 बलिया कामानी एक्सप्रेस। वाराणसी से ट्रेन हमारी निकल चुकी है और ट्रेन में भीड़ यहाँ पे ठीक ठाक है वैसे तो। और सामने हमारी सीट नंबर 8 साइड अपर पर निकलते वेब 7 लोकोमोटिव के साथ में ये क्रॉस कर रही है दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम वाराणसी में बने तीर्थस्थल बौद्धिस्ट तीर्थस्थल सारनाथ के ऊपर रखा गया है और गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं से दिया था और नाम काफ़ी पवित्र है इस ट्रेन का। फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ से एक्सप्रेस भी कर रही है काफ़ी अच्छी स्पीड और फिलहाल देखो धूप काफ़ी है और शाम भी धीरे धीरे ढल रही है यहाँ पे। फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे वाराणसी कैंट यार्ड में देख सकते हो दोनों वंदे भारत लगी हुई, न्यू दिल्ली वाली और आगरा कैंट वाली दोनों ऑलरेडी वंदे भारत। काफ़ी गजब दिख रहा है और शाम भी हो रही है देख सकते हो और काफ़ी गजब दिखाई दे रही है ट्रेन। सर फीडबैक ले रहे हैं क्या? हाँ। अभी तो प्रयागराज भी गाड़ी नहीं पहुंची, अभी आधा सफ़र भी तो नहीं हुआ। सफाई होता है तुरंत होने लगता है। कम से कम आधा सफ़र होने के बाद फीडबैक लिए तो सही रहता है ना। अपना चालू कर देंगे, स्टार्ट चालू काम चालू हो जाएगा। जैसे ऐसे अभी समझो फीडबैक ले लिया आपने, अब पूरा सफ़र में साफ सफाई हो ना हो क्या मतलब ऐसा होगा ना, वो तो हम लोग क्या पड़ा कि हम लोग करने आएंगे तब आप बोलोगे। एक ट्रिप या गजब ओवरटेक मारी काशी एक्सप्रेस को हमारी ट्रेन भाई फुल हाई स्पीड 110 km की स्पीड से ओवरटेक कर रही है ट्रेन और हवा यहाँ तक कि धूल मिट्टी उड़ाते हुए ओवरटेक कर रही है। इसमें आप वेब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है ट्रेन के अंदर। और फिलहाल हमारी जो ट्रेन है भदोही पहुंचने वाली है। वाराणसी के बाद पहला हॉल्ट भदोही पड़ता है और देखते यहाँ के आसपास ही क्या गजब दिखाई दे रहे हैं। और ट्रेन में लोकल पैसेंजर काफ़ी सारे होते हैं, वाराणसी कैंट से चढ़ते हैं जो भदोही और जखई तक जाते हैं। और फाइनली अराइवल हो रहा है भदोही रेलवे स्टेशन के अंदर हमारी ट्रेन का। भदोही और ये भदोही रेलवे स्टेशन देख लो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिलहाल ट्रेन में भीड़ देखो काफ़ी ज़्यादा हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई पानी वानी वाला भी नहीं है, पेंट्री कार भी नहीं है हमारी ट्रेन के अंदर। काफ़ी लोग देखो चढ़ रहे हैं और स्टेशन पूरा कंस्ट्रक्शन में है ये। इतनी लंबी ट्रेन और देख सकते हो ये फिलहाल ट्रेन की भीड़ देखो, पूरे लोकल पैसेंजर खड़े हुए ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास के अंदर देखो तो भीड़। और देख सकते हैं वो जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है आ रही जौनपुर की ओर से और ये लाइन जौनपुर की ओर से हमारी ट्रेन पहुंची जंघई जंक्शन। हमारी जो गोदान एक्सप्रेस है इसी रूट से आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था और देख सकते हो ट्रेन में यहाँ पे भीड़ चढ़ रही है। अब यहाँ तक करने के लिए भी जगह नहीं है। बैक टू बैक ट्रेन में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने वाली है।
क्योंकि यहाँ पे जौनपुर वाले पैसेंजर भी यहीं से आके बोर्ड करते हैं, क्योंकि जंघई से जौनपुर काफ़ी पास पड़ता है। ट्रेन पूरी फुल हो गई। गर्मी से हालत खराब है गाड़ी में। इंटरसिटी एक्सप्रेस, बनारस लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। जो सामने से लाइन आ रही है प्रतापगढ़ की ओर से, यहीं से प्रतापगढ़ और लखनऊ वाली लाइन अलग होती है। देख सकते हो ये आ रही है लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस, और हमारी ट्रेन यहाँ से बढ़ चुकी है फूलपुर की ओर। बात करें फिलहाल हमारी जो ट्रेन है रुकी हुई है प्रयाग जंक्शन में। हमारी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं बना, हमारी ट्रेन स्कीप करने वाली। खाना का जो भी है प्रयाग जंक्शन में आएगा, क्योंकि हमारी ट्रेन में पेंट्री खाना पीने का भी बाहर से ही देखना पड़ेगा, और आपको पता है स्टेशन का खाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। चलो देखते हैं। इसके वजह से हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं था प्रयाग में, वैसे हमारी ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया है। और प्रयागराज देख सकते हैं फिलहाल हम प्रयाग स्टेशन पर है। हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी। हमारी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। आपको स्टेशन के बाहर आए दिखाते हैं स्टेशन कैसा है बाहर से। कुंभ में बहुत शानदार स्टेशन था, और देख सकते हैं सामने ट्रेन खड़ी हुई है वाराणसी में कामानी एक्सप्रेस। बाहर देख सकते साफ सफाई, स्टेशन बिल्कुल चमक रहा है भाई, एक नंबर स्टेशन। और महाकुंभ में ये स्टेशन बहुत लाजवाब दिखाई देता था, अभी भी भाई बहुत लाजवाब है। और सारे स्टेशन महाकुंभ में अच्छे थे काफ़ी। फिलहाल हमारी ट्रेन काफ़ी समय से रुकी हुई है यहाँ पे आउटर पर, और ये प्रयागराज रामबाग की ओर कोई ट्रेन जारी पर नाम दिखाई नहीं दे रहा है। और बात की हमारी ट्रेन जो है 1773 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है बलिया से लेकर लोकमान्य तिलक, लगभग 25 घंटे के अंदर 48 हॉल्ट के साथ। हॉल्ट हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा है, और हमारी ट्रेन डिले होते चली जा रही है। देखते हैं अराइवल कब होता है प्रयागराज जंक्शन में हमारी ट्रेन का। बात करें हमारी जो ट्रेन है लगभग 1 घंटे से ही आउटर पर रुकी हुई है। हमारी ट्रेन का 7:10 पे अराइवल समय था, पर अभी लगभग 8:30 बजने वाले हैं, और काफ़ी समय से हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। इसी चीज़ से आप समझ सकते हो प्रयागराज जंक्शन में कितना ट्रैफिक होता है, कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है, कितना इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन। लोग देखते हैं यहाँ से कब निकलती है हमारी ट्रेन। मिलते हैं आपसे डायरेक्ट प्रयागराज जंक्शन में। फिलहाल हमारी ट्रेन का प्रयागराज जंक्शन में अराइवल हो रहा है। आपको देख सकते हो भाई स्टेशन क्या गजब दिखाई दे रहा है भाई, चारों तरफ लाइट उजाला बहुत गजब दिखाई दे रहा है। लाइटिंग काफ़ी गजब लग रही है मुझे प्रयागराज जंक्शन में। ट्रेन का अराइवल देखते हैं ट्रेन का, और काफ़ी लगभग 1.5 घंटे के डिले के साथ अराइवल हो रहा है। फिलहाल काफ़ी सारी ट्रेनें भी खड़ी है, आपको दिखाई दे रही होगा। बात करें बलिया से 273 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पे आई है 1 घंटा 30 मिनट के डिले के साथ। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 7:10 का आने का समय था, और हमारी ट्रेन यहाँ पे आई है 8:40 मिनट पे 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और 264 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप है, और हमारा खाना भी आ चुका है। वैसे दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे आता है, हमारी ट्रेन आ रही है वाराणसी की ओर से, बढ़ेगी मुंबई एलटीटी की ओर। और बात करें हमारी ट्रेन का यहाँ पे 20 मिनट का हॉल्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल होगा, और हमारी ट्रेन यहाँ से बढ़ जाएगी नैनी सतना कटनी और बीना के रास्ते मुंबई एलटीटी तक। बात करें हमारी ट्रेन के कोच कमीशन बारे में, हमारी ट्रेन में 4 जनरल कोच लगते हैं, 9 स्लीपर कोच लगते हैं, और 6 थर्ड एसी और 1 फर्स्ट एसी और 1 सेकंड एसी कोच। चलते हमारी ट्रेन में पेंट्री करने से खाना आप यहाँ से मंगवा सकते हो। चलो, और देखते हो दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ कोई तो ट्रेन जा रही है, और अभी अराइवल भी हो रहा है प्रयागराज जंक्शन में, और हमारी ट्रेन लगभग प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे खड़ी हुई है। ये आज का हमारा खाना है, हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। देखते हैं क्या है इसमें देख सकते हैं नान पराठे हैं, देखते हो बिल्कुल भाई सही लग रहा है, बिल्कुल नरम है। और ये है डिलक्स थाली, जोमेटो से मंगाया था। इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें पनीर है, देखो पनीर के पीसेस भी काफ़ी बड़े हैं, और इसमें पनीर की ग्रेवी दाल है ये,
और ये मिक्स वेज है, मिक्स वेज की सब्जी और राइस और स्वीट्स भी दिया हुआ। चलो टेस्ट करते हैं एक बार, रोटी से ट्राई करते हैं। सबसे पहले दाल फ्राई करते हैं रोटी के साथ में। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, दाल काफ़ी मस्त है। और मिक्स वेज भी ठीक है। और पनीर की सब्जी देखते हैं, खाना ठीक है। हम लोग फिनिश करते हैं इसको, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। और हमारे ट्रेन का डिपार्चर भी हो गया यहाँ से। बात करें एक घंटा 24 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन आ चुकी है दभौरा, और ये आता है रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, छोटा सा रेलवे स्टेशन, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म का 20 ट्रेन का हॉल्ट है। जो डिपार्चर हो गया हमारी ट्रेन का, देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का यहाँ। और रात को कितना सही दिखाई दे रहा है दभौरा रेलवे स्टेशन, देख सकते हो आप। इस स्टेशन में पेड़ और लाइटिंग के साथ में काफ़ी गजब, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल डिपार्चर हो चुका है, हमारी ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है, और स्टेशन काफ़ी सही लग रहा है। हवा यहाँ तो खुली चल रही है बिल्कुल। फिलहाल डिपार्चर देखते हैं हमारी ट्रेन का यहाँ से। और रात को छोटे छोटे स्टेशन बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, पब्लिक भी है ठीक ठाक, और काफ़ी कम ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट पाइस, बाकी स्टेशन काफ़ी अच्छा दिखता है मुझे। और फिलहाल ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। इसके बाद हमारी ट्रेन फिर से यूपी के अंदर एंटर करेगी। करें 1 घंटा 21 मिनट डिले के साथ हमारी ट्रेन आती है मानिकपुर, और ये आता है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद हमारी ट्रेन एंटर करेगी मध्य प्रदेश के अंदर। हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन 169 ट्रेन का हॉल्ट। बात करें इसके बाद हमारी ट्रेन एंटर करेगी मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी का लास्ट स्टॉप है, और ये आता है प्रयागराज डिवीजन के अंदर। हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। जो देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का। उसके बाद आपसे मिलेंगे डायरेक्ट मॉर्निंग में, से 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन और 149 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट, और एक लाइन यहाँ चली जाती है झांसी की, और इसलिए जंक्शन कहते हैं। रात को देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक काफ़ी सारी है, और स्टॉल्स भी है ठीक ठाक। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, पर यहाँ से एक लाइन की जाती है हमारे झांसी को, इसलिए जंक्शन कहते हैं। बात करें मेरी जो ट्रेन है निकल रही है मानिकपुर से, और हमारा लास्ट स्टॉप है। इसके बाद मिलते हैं आपसे डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। और स्टेशन काफ़ी रात को काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे आए तो आपको इमरती जरूर लगा, यहाँ पे इमरती काफ़ी फेमस है। रात को 2 डब्बों के बीच में जो तकलीफ होती है उसको देख के बहुत डर लगता है, बहुत तेज आवाज़ करता है, और दिल का बहुत देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत डेंजर लगता है मुझे देख के। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और हमारे नए सुबह की शुरुआत होती है भोपाल जंक्शन से। वैसे हमारी ट्रेन यहाँ पे 8:30 बजे के समथिंग में आई है, और जब हमारी आँख खुली तो देखा हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन में खड़ी थी। वैसे हमारी ट्रेन 1 घंटे के डिले के साथ में चल रही है, और ट्रेन ने हमारी आधे घंटा कवर किया है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग खाली हुई है, बहुत लोग यहाँ से उतरे, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से उतरे। और ट्रेन की साफ़ सफाई भी नॉर्मली है, अभी आगे साफ़ सफाई करवाएंगे। फिलहाल डिपार्चर भी हो गया हमारी ट्रेन का यहाँ पे, और हमारी ट्रेन में पानी भी फील यहाँ पे करवाया गया है। के प्लेटफॉर्म पे आज परिवर्तन किया गया है। अब की गाड़ी प्लेटफॉर्म तो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फुल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बेस्ट स्टेशन है। और फिलहाल भोपाल से ट्रेन निकल गई है, और देख सकते हैं यहाँ पे धूप भी होने लगी है 8:30 बजे ही बिल्कुल, जब मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है। देख सकते हो कितनी धूप हो रही है।
और इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं कि ट्रेन यहाँ से देवास इंदौर की एक लाइन जाती है, इसलिए जंक्शन कहते हैं। हमारी ट्रेन बढ़ रही है इटारसी के लिए। और देख सकते कितना खूबसूरत सा डिपार्चर हमारी ट्रेन ले रही है और आसमान में पूरा खुला हुआ जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वैसे ट्रैक साउंड की शूट इस ट्रैक में काफ़ी अच्छी आ रही है। और भोपाल जंक्शन डिपार्चर के बाद ही आपको डायरेक्ट खूबसूरत कर्व दिखाई दिखने के लिए मिल जाएगा। वैसे भोपाल काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन, आपको खाने पीने की बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, बट मैं आपको प्रिपेयर नहीं करूँगा कि आप स्टेशन में खाना लेके खाएँ, क्योंकि खाना मुझे पसंद नहीं है वहाँ का। और यहाँ पे आप ट्रैक साउंड सुनिए, और ट्रैक साउंड सुनने के बाद आप कमेंट जरूर करना। ट्रैक साउंड बहुत गजब और लाजवाब ट्रैक साउंड लगता है, दिल को बहुत सुकून देता है ट्रैक साउंड सुन के। ट्रेन वाई लगभग 1 घंटा 4 मिनट डिले के साथ में चल रही है। और ट्रैक साउंड आ रहा है। वैसे भी यहाँ से बुढ़नी घाटी का सेक्शन भी स्टार्ट होगा, तो आपको दिखाएंगे बुढ़नी घाटी का भी सेक्शन। काफ़ी खूबसूरत टनल्स भी है, घाट भी काफ़ी मस्त है। और फिलहाल ट्रेन की साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, कोई मतलब लापरवाही है। ऐसे ये खाने पीने का तो ट्रेन में दिक्कत है ही है, क्योंकि अपने इटारसी में खाना बनवाया सफ़र काफ़ी लंबा हो रहा है। रात को जाके हमें नासिक छोड़ेगी, हम नासिक से भी साफ़ सफाई देख लो कैसी साफ़ सफाई है, बिल्कुल देख लो कितनी गंदी है भाई। और वॉश बेसिन देख लो, यहाँ पर भी साफ़ सफाई कुछ भी नहीं है। मिरर भी पूरा गंदा पड़ा है, पानी आ रहा है पर। और ये टॉयलेट भी दिखा देते आपको, ये टॉयलेट भी देख सकते हो कैसा है टॉयलेट भाई। साफ सफाई कुछ भी नहीं है ट्रेन की, बिल्कुल ख़राब पड़ी ट्रेन। ठीक है, देख सकते हो भाई साफ सफाई। कल फीडबैक लेके गए थे पर एक बार भी तब से साफ सफाई नहीं हुई ट्रेन की। देख सकते हो अब्दुल्लागंज यहाँ पे मौसम भी काफ़ी सही हो रहा है, ज़्यादा हवाएं अच्छी चल रही है यहाँ पे, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। और मौसम भी देख सकते हो बिल्कुल धूप नहीं है, मौसम पूरा ठंडा हो रहा है यहाँ पे। जब WD-4D कौन सा है ये हमारा, WDMD 3D भाई। क्या खतरनाक क्रॉसिंग हो रही है, फ्लैट 130 ये है हमारी वेब के साथ में मुंबई CST फिरोजपुर पंजाब मेल एक्सप्रेस। तो भाई क्या खतरनाक क्रॉसिंग करती है हमारी ट्रेन को। फिलहाल ट्रेन हमारी बुढ़नी घाटी में चल रही, देख सकते हो ट्रैक साउंड यार क्या गजब दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल हमारी ट्रेन यार सुनाई दे रहा होगा, क्या सीन है भाई, क्या आवाज़ है यार, मतलब एक नंबर। फिलहाल अभी यहाँ इतनी बरसात नहीं है, बाकी रूट देखिए क्या लाजवाब रूट है। नीचे भी देखो अप डाउन लाइन भी दिखाई दे रही होगी आपको। कमेंट एक बार जरूर करना कि आपकी जर्नी कैसी लगी।
तो फिलहाल हमारी जो ट्रेन है पहुँच रही इटारसी जंक्शन और अराइवल हो रहा है इटारसी जंक्शन में। वैसे बाकी इटारसी जंक्शन के आउटर पे खाने का ऑर्डर लिया जाता है लोकल वेंडर से, बट वो खाना काम का नहीं होता, तो आप लाइक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पेंट्री कार हो तो पेंट्री कार से सकते हो, बट लोकल वेंडर्स ना लें क्योंकि खाना कोई सही नहीं होता, खाने की क्वालिटी भी बहुत घटिया होती है, एक नंबर ख़राब क्वालिटी होती है। चलो देखते हैं अराइवल इटारसी जंक्शन में माइट और हमारा खाना भी इटारसी जंक्शन में ही आएगा। बात करें बलिया से 1042 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पर हमारी ट्रेन आज की इटारसी जंक्शन स्टेशन कोड ईटी और आता है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट। हमारी ट्रेन यहाँ पे 1 घंटा 29 मिनट के डिले के साथ में आई। हमारी ट्रेन का 9:40 का आने का समय था, हमारी ट्रेन 10:59 पे आई, इसलिए हमारी ट्रेन 1 घंटा 29 मिनट के डिले के साथ में आई। हमारी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन यहाँ से खंडवा भुसावल की ओर बढ़ने वाली ट्रेन यहाँ से नागपुर की ओर जाता है, इसलिए जंक्शन। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, बट जो फल फ्रूट मिल रहा है यहाँ पे काफ़ी बेस्ट है, आप फल फ्रूट ले सकते हो, काफ़ी गजब मिलता है। और बाकी यहाँ पे कोई चीज़ों पर भरोसा मत करना क्योंकि खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इटारसी का। लस्सी काफ़ी सही है, इटारसी में लस्सी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, आप 35 रुपीज़ की रेट टू रेट यहाँ पे मिलेगी। बाकी टेस्ट काफ़ी अच्छा ट्राई कर सकते हो, गर्मी भी काफ़ी है यहाँ पे। और फिलहाल हमारी ट्रेन निकलती है से और दूसरी तरफ खड़ी है हमारी, ये खड़ी हमारी अमृतसर एक्सप्रेस। जैसे तो क्या मौसम हो रहा है, वेब से भगत की कोठी का और मौसम दोस्तों भाई आसमान क्या गजब दिखाई दे रहा है। फिलहाल वाला खाना भी आया हुआ है और ट्रेन की साफ़ सफाई भी देखिए, बहुत ख़राब साफ़ सफाई है। ऐसा लग रहा है कि सुबह से साफ़ सफाई की नहीं है ट्रेन की। और नीचे आप देख सकते हो भाई पूरा गंदा पड़ा है यार, और बेसिन सारा गंदा पड़ा है। देखो कंप्लेन करते हैं, फिर देखते क्या होता है साफ़ सफाई। जैसे खाना भी आया है, खाना भी देखते हैं भैया। फाइनली देखो कंप्लेन करने के बाद अब साफ़ सफाई करने के लिए आए हैं। वैसे कह तो रहे हैं सुबह हमने साफ़ सफाई की थी, पर देख सकते हो आप साफ़ सफाई कैसी थी, आपको पहले ही दिखाया कैसी साफ़ सफाई थी। अब सुबह कह रहे हैं यार बिल्कुल साफ़ सफाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आप ही देखो जैन थाली, चार बटन यार। टेस्ट करते हैं, खाना बताते हैं खाने का टेस्ट कैसा है। जैन थाली लिया है, सेव टमाटर सब्जी काफ़ी मज़ेदार टेस्ट है, अच्छा है टेस्ट। और दाल सब्जी के दाल सही है, बड़ा मज़ा आता है। खाना भी जो तैयार जैन थाली ऑर्डर कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट खाना, बिना लहसुन प्याज वाला खाना है, खा सकते हो लोग। एक बार कंप्लीट होने के बाद सब काम अच्छा होता है। देख रहे होंगे अब कितना कचरा निकल रहा है। इससे पहले बोल रहे थे सुबह साफ़ सफाई करके गए थे, आप हालत देख रहे होंगे पीछे। और लोकल पानी भी बेच रहा है ट्रेन के अंदर बिल्कुल। तो कंप्लेन तो किए नहीं यार, लोकल पानी के लिए क्या करें, बार बार कंप्लेन। देख सकते हो गर्मी का पानी की बोतल कितनी खत्म हो रही है।
भाई 4-5 बोतल हमने फेंक भी दिया और इतनी बोतल और बाहर भी देखो लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी यार। पूरा जो कोच है ना पूरा गर्मी की वजह से पूरा तप रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। लोग कैसे कैसे सफ़र कर रहे हैं यार ट्रेन के अंदर। अरे 1 घंटा 52 मिनट के लिए हमारी ट्रेन आती हुई महाराष्ट्र के भुसावल जंक्शन और हमारी ट्रेन यहाँ पे 1 घंटा 52 मिनट के लिए से यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन और गर्मी बहुत ज़्यादा मौसम में सीट भी गर्म थी और चलो यहाँ पानी वानी लेते हैं और उसके खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, चलो मिलते हैं यहाँ। और देख सकते हो हम इस समय भुसावल रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे आपको पाव वड़ा और पाव भाजी सारी चीज़ें अच्छी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे लोकल पानी भी यहाँ काफ़ी सारा मिल जाता है, खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी गर्मी बहुत है, इसके पास पानी से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि और गर्मी में यहाँ कुछ खाने लायक भी अच्छा मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो देखते हैं डिपार्चर। सामान्य एक्सप्रेस की फोटो आपको अब पता लग रही है कि भुसावल वाली ट्रेन बिल्कुल पैक हो जाती है। इसमें यार लोकल पैसेंजर मतलब भीड़ ही हो जाती है। वॉशरूम आने जाने की भी जगह नहीं बचती, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है इस ट्रेन के अंदर। फिलहाल हमारी ट्रेन लेट है, इस टाइम थोड़ा कम भीड़ है, बाकी ऑन टाइम इस ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरा जो गैलरी है पूरा पैक रहता है इस ट्रेन का। अभी भी आपको दिख रहा होगा कैसा हाल है इस ट्रेन का। फिलहाल ट्रेन हमारी 40 गाँव में रुकी है और देख सकते हो यहाँ पे उतरे सही भीड़। देख सकते हो लोकल पैसेंजर जितने हैं यहाँ पे बहुत लोग उतर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ड्यूटी वाले सारे यही पे उतर रहे हैं। और ट्रेन से कितनी भीड़ होती है और यहाँ से लोग चढ़े भी काफ़ी है इस ट्रेन के अंदर। पूरा गैलरी पैक पड़ा हुआ विदाउट टिकट, जनरल टिकट के साथ में। और फिलहाल हमारी 40 गाँव हमारी ट्रेन निकल रही है और दूसरी तरफ आ चुकी है धुलिया एक्सप्रेस, जो यहाँ से निकल जाएगी धुले की ओर। और 40 गाँव से एक लाइन धुले की ओर जाती है, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। और यहाँ से निकलते निकलते अंधेरा हो चुका है। फिलहाल अब हम डायरेक्ट आपसे नासिक रोड में मिलते हैं। हमारे साथ नासिक रोड में हम जर्नी री भी करेंगे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ का मौसम देख सकते हैं लाजवाब हो रहा है और बहुत गर्मी है। देख सकते हैं कंप्लेन होने के बाद हर 2 घंटे 3 घंटे में साफ़ सफाई हो रही है। अब फिलहाल फिर से साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी है। भाई कंप्लेन करने का यही तो फ़ायदा है, सारी सर्विसेज मिलती है पर कंप्लेन करने के बाद मिलती है। और यहाँ पे जनरल टिकट वालों का टिकट चेक हो रहा है। देख सकते हैं विदाउट टिकट जो सफ़र कर रहे हैं स्लीपर के अंदर उनका टिकट चेक हो रहा है। सही है, होना भी चाहिए क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है जनरल टिकट के साथ में। और यहाँ तक दरवाजे में बैठ कर सफ़र बहुत गंदा। और फाइनली हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है नासिक रोड रेलवे स्टेशन के अंदर, देख सकते हैं। और फाइनली हमारी डेस्टिनेशन भी आ चुकी है। बात करें आज की जर्नी हमारी यहीं तक थी और मेरी ट्रेन आज भी नासिक रोड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। जर्नी काफ़ी सही थी, वैसे ट्रेन की साफ़ सफाई मेंटेनेंस कुछ खास नहीं है। कुछ 2 घंटे के दिन हमारी ट्रेन ने यहाँ पे छोड़ा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में।